कक्षा 9 की गणित की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। मैंने आपको बताया था समांतर रेखाएं और तिर्यकछेदी रेखा। अगर एक तिर्यकछेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो टोटल 8 कोण बनते हैं। इसमें संगत कोणों के युग्म बराबर होते हैं, एक अंतर अंतः कोणों के युग्म बराबर होते हैं, एक अंतर बाह्य कोणों के युग्म बराबर होते हैं और तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण संपूरक होते हैं। अर्थात तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये मैंने आपको बताया है। अगर दो रेखाएं समांतर हैं और एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। ये तो एक थ्योरम होगी। इसी के अपोजिट थ्योरम एक और होते हैं जिस पर मैंने चर्चा नहीं करी थी, आप बुक में पढ़ लोगे कि अगर दो रेखाएं हमें दी नहीं है समांतर, अगर दो रेखाएं हैं उन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है और एकांतर अंतः कोण अगर बराबर है, उनके जो एकांतर कोण है वो बराबर हैं, तो इट मीन्स दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। इसी का अपोजिट शायद इस प्रश्न में हमारा यूज आएगा। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, आकृति 6.21 में एक्स और वाई के मान आपको ज्ञात करने हैं और फिर दर्शाना है। आपको दिया है ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, ऐसा हमें पता नहीं है कि समांतर है, हमें केवल इतना पता है ए बी और सी डी रेखाएं हैं और ये एक तीसरी रेखा है, ये तिर्यकछेदी रेखा। तिर्यकछेदी रेखा उस रेखा को कहते हैं जो दो रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तिर्यकछेदी रेखा। ये तिर्यकछेदी रेखा है। तो इस चित्र में एक्स और वाई आपको ज्ञात करने हैं और फिर सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हो ये तिर्यकछेदी रेखा है, तो इस बिंदु पर आप देख रहे हो दो कोण बन रहे हैं। इसका हल हम लिख देते हैं x प्लस 50, हम लिख सकते हैं सीधे चित्र से ये x और 50 दो कोणों का योगफल 180 होगा, क्योंकि ये एक रैखिक युग्म बनाते हैं। x और 50 एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, इसलिए इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 180 अंश। x प्लस 50 बराबर 180 अंश, तो x बराबर 180 माइनस 50 यानी कि x बराबर 130 अंश। x का मान हमारा आ गया। इसी प्रकार हमें y निकालना है। आप देख रहे हो यह एक रेखा है और एक रेखा ये भी है, ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये दोनों विपरीत मुख वाले कोण हैं, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण मैंने आपको बताया है, तो y बराबर 130 अंश। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं y बराबर 130 अंश। क्यों लिखा है? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम जानते हैं अगर दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो विपरीत मुख वाले कोण बराबर होते हैं और उन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब आप ध्यान दीजिए इस चित्र में ये x है और ये y है, ये एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोण है। x और y कैसे कोण है? एकांतर अंतः कोण है और x का मान कितना है हमारा 130 और y का मान भी कितना आ रहा है 130, यानी एकांतर अंतः कोण बराबर हैं। तो मैंने बताया था अगर एकांतर अंतः कोण बराबर है तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो इसमें आप देख लो x बराबर y, x और y दोनों बराबर हैं। ये कैसे कोण है? एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोण, अंतः भी लिख देंगे यहाँ पर, एकांतर अंतः कोण है। तो x और y दोनों बराबर हैं, यानी कि एकांतर अंतः कोण बराबर हैं, तो अतः दोनों रेखाएं समांतर होंगी। यानी दोनों रेखाएं, पहली रेखा ए बी है, दूसरी रेखा पैरेलल टू सी डी, यानी जो पहली रेखा है वो दूसरी रेखा के समांतर होगी, समांतर का चिन्ह है। तो यह आपका पहला प्रश्न इस प्रकार हो गया। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 है, आकृति 6.29 में ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, और सी डी ई एफ के पैरेलल है और y रेशियो z, y और z का अनुपात 3:7 है, y रेशियो टू z 3:7, y और z का अनुपात 3:7 है। तो x की वैल्यू यानी x का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात देखिए, आपको ये रेखा इस रेखा के समांतर है और दूसरी चीज भी है ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है, तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं भी समांतर होंगी। आप जानते हो तीन अलग अलग वैल्यू हैं, a का मान b के बराबर है, b का मान c के बराबर है, तो अर्थात a का मान भी c के बराबर होगा। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें CD इज पैरेलल टू EF आपको दिया है, CD किसके पैरेलल है? EF के पैरेलल है।
तो y का जो संगत कोण होगा वो क्या होगा, ये y है तो इसका संगत ये होगा, होगा ना, इसका संगत ये होगा, ये y है तो ये भी y होगा। तो अब आप देख रहे हो ये एक रेखा है और ये y और z दो कोण बन रहे हैं, तो इन दोनों कोणों का योगफल होगा 180 अंश। और सबसे पहली बात हमें दी है, इसको इस तरीके से ना लिख के मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूँ, हमें दिया है AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF, अतः AB इज ऑल्सो पैरेलल टू EF, हो सकता है इसकी हमें जरूरत पड़े। और दूसरी चीज हमको दी है y/z बराबर 3/7, ये हमें दिया गया है प्रश्न में। तो माना मैं मान लेता हूँ, अनुपात वाले में मैंने बताया आपको माना y बराबर 3x, हम x मानते लेकिन है x नहीं मानेंगे क्योंकि x प्रश्न में है, हम कुछ भी एक चर मान लेते हैं, k मान लिया मैंने, और z बराबर 7 के, अनुपात के साथ y 3 का अनुपात 3 है, z का 7 है तो y बराबर 3 के, z बराबर 7 के। और आप देख रहे हो यहाँ पर ये एक सरल रेखा है, दोनों कोणों का योगफल कितना होगा 180। तो चित्र से आपको क्लियर है y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, y की वैल्यू 3k प्लस z की वैल्यू 7k इज इक्वल टू 180, 7 और 3 10k बराबर 180, तो k बराबर 180 बट्टे 10, 0 से 0 कट गया, यानी k बराबर 18 अंश। k का मान कितना आ गया 18 अंश, तो अर्थात y कितना हो जाएगा 3k, 3 गुणा 18 बराबर 54 अंश, और z कितना हो जाएगा 7 गुणा 18 बराबर 18 सत्ते 126 अंश। z के मान की जरूरत हमें नहीं है, y z, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है x और हमसे केवल x का मान पूछा जा रहा है। अब आप चित्र में देखिए AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो x और y तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है, x और y तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है, और आप जानते हो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। चित्र से लिख दिया मैंने, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण कौन से हैं, x व y तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण हैं, तो इसलिए इनका योगफल x प्लस y कितना हो जाएगा 180 अंश। अब x हमें ज्ञात करना है और y का मान हमें पता है 54 अंश बराबर 180 अंश, तो x बराबर 180 माइनस 54, समीकरण बन जा रही है x बराबर 180 में 54 घटा दिया 126 अंश, तो x का मान आ गया आपका 126 अंश। यही हमें प्रश्न का हल ज्ञात करना था।